हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड विलिंगडन के बारे में तथा साथ ही इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। सभी पॉइंट एवं फैक्ट्स इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड है जो आगामी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना रखते हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे लॉर्ड विलिंगडन के बारे में। तो देखिए, वायसराय एवं गवर्नर जनरल के रूप में इनका जो कार्यकाल था वो कार्यकाल था 1931 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय रहे थे। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि किस वायसराय के काल में इंडियन मिलिट्री अकेडमी यानी देहरादून की स्थापना की गई थी। देखिए, इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो देहरादून है इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में 1932 ईस्वी में। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ पर है, तो देहरादून में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1932 में लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि किस वायसराय के शासनकाल में सांप्रदायिक पंचाट, जिसको हम कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं या इसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा पारित किया गया था, घोषणा की गई थी इसकी। इस कारण इसको सांप्रदायिक पंचायत को क्या कहते हैं, मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं, जो घोषणा की गई थी। तो याद रखना है लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि सांप्रदायिक पंचायत किस वायसराय से संबंधित है तो आपको बता देना लॉर्ड वेलिंगटन। कम्युनल अवार्ड भी लॉर्ड वेलिंगटन, मैकडोनाल्ड अवार्ड भी लॉर्ड वेलिंगटन। था क्या इसके बारे में देख लीजिए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने क्या किया था कि 16 अगस्त 1932 ईस्वी को अपने सांप्रदायिक निर्णय, जिसको इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड कहते हैं, की घोषणा की थी। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत इसी यहाँ से आता है, सांप्रदायिक निर्णय भी कह सकते हैं, सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं। और रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की थी, इस कारण इसको मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं। इस अवार्ड में यानी इस निर्णय में इन्होंने क्या किया कि हरिजन, दलितों और मुसलमानों, यूरोपियनों और तथा सिखों को क्या कर दिया, पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया था कि इनका पृथक से निर्वाचन होगा, अलग से एक संप्रदाय के रूप में क्या होगा, इनका निर्वाचन होगा। लेकिन क्या होता है कि गांधी जी इस अवार्ड के विरोध में थे और उन्होंने इस अवार्ड के विरोध में क्या किया, गांधी जी ने आमरण अनशन किया। फलस्वरूप क्या होता है कि 24 सितंबर 1932 के दिन की घटना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस दिन क्या होता है, महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पूर्णा समझौता हुआ, जिसके द्वारा इस अवार्ड में क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया था। तो ये पूर्णा समझौता के बारे में हम आपको स्पेशल अलग से एक वीडियो बनाएंगे कम्युनल अवार्ड के बारे में। उसके बारे में हम आगे चल के डिटेल से बताएंगे स्पेशल अलग से वीडियो में। ये पूर्णा समझौता तक क्या था इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ये बात भी याद रखनी है नेक्स्ट अगली वीडियो में। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि पूर्णा समझौता महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और किसके समझौते के फलस्वरूप हुआ था, तो याद रखना कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत के फलस्वरूप हुआ था। ये बात याद रखनी है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से यही है कि पूर्णा समझौता महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 24 सितंबर 1932, ये बात याद रखनी है। लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल की एक प्रमुख घटना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था और इसके 1,20,000 से अधिक सदस्य गिरफ्तार किए गए थे, तो याद रखना लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में ये घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है, किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में इसको पारित किया गया था, यानी इसकी घोषणा की गई थी। देखिए, इस अधिनियम के बारे में मैं आपको एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये अधिनियम काफ़ी बड़ा है और इस अधिनियम से एग्जाम्स में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट रूप में आपको बता दूं कि वर्तमान जो भारतीय संविधान है उस संविधान पर इस अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, ये बात याद रखनी है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि किस अधिनियम का भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, तो याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935। यह एक लंबा प्रलेख वाला अधिनियम था। इसमें 321 धाराएं हैं, 14 भाग थे, 10 परिशिष्ट थे और 10 अनुसूची शामिल थे। इसलिए ये अधिनियम कम, संविधान ज़्यादा था। इस अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता ये कि ये प्रस्तावना विहीन था, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी, ये बात याद रखनी है। तो ये थे भारत सरकार अधिनियम से 1935 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन इसके बारे में हम डिटेल से विस्तार से जो
जानकारी बताएंगे, आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अगली वीडियो में स्पेशल एक वीडियो बनाई जाएगी आपके लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से, उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस अधिनियम के बारे में। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट में हम बात करेंगे लॉर्ड वेलिंगटन के काल की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या थी, उनके बारे में देख लीजिए। देखिए, लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1931 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1932 ईस्वी में। गोलमेज सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ब्रिटिश शासनकाल में। तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में डिटेल से विस्तार से हम आपको एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे, ये बात याद रखनी है। इसके अलावा 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली। उन्होंने पाकिस्तान शब्द को गढ़ाता, यानी कुल मिला के कह सकते हैं पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। तो पाकिस्तान शब्द के जो जनक थे वो चौधरी रहमत अली है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा 1936 ईस्वी में जॉर्ज पंचम का क्या था, निधन हो गया था। ये जॉर्ज पंचम भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश राजा थे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, ठीक है, जो 1911 में आए थे। और यही वो है जिन्होंने नई दिल्ली की नींव रखी थी। इन्हीं के भारत आगमन के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई थी। 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था इन्हीं के सम्मान में, ये बात याद रखनी है। तो इनका निधन हो गया 1936 ईस्वी में, और इनके स्थान पर एडवर्ड अष्टम क्या बने थे, ब्रिटेन के राजा बने थे। इनका राज्यारोहण किया गया था। लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं हैं। देखिए, ये थी लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में संपूर्ण एवं संक्षिप्त जानकारी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, सभी याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।